नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है। मुख्यमंत्री ने कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे हैं। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा आराधना की है। बीएचयू और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों से विकास कार्यों की जानकारी ली है। आज भी अधिकारियों के साथ मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों संग बैठक की है। उन्होंने कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रखे हैं। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा आराधना भी की। बीएचयू और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी किया। इस दौरान देखिए मौके पर मौजूद कर्मचारियों से विकास कार्यों की जानकारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। आज भी अधिकारियों के साथ मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रही है। वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। वाराणसी दौरे पर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों संग बैठक की है। कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा आराधना भी की है। देखिए बैठक भी की है उन्होंने अधिकारियों के साथ। ये तीन अलग अलग तस्वीरें हैं। विकास कार्यों की समीक्षा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बैठक भी ली है, जानकारी ली है तमाम उन्होंने अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से। साथ ही साथ देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा आराधना भी करते हुए मुख्यमंत्री योगी नजर आए। इधर बीएचयू का निरीक्षण भी किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो ये तीन अलग अलग तस्वीरें हैं वाराणसी दौरे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। देखिए मौके पर जब उन्होंने समीक्षा की, मौजूद कर्मचारियों से विकास कार्यों को लेकर जानकारी भी ली मुख्यमंत्री ने। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विवेक कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लाइव। अब विवेक, देखिए वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या शेड्यूल उनका? बिल्कुल, आपको बता दें कि कल बुद्ध पूर्णिमा थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए वाराणसी पहुंचे थे। उसके बाद शाम को उन्होंने बीएचयू के साथ साथ संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय का निरीक्षण किया और साथ ही जो तमाम जो योजनाएं चल रही है उनका परीक्षण भी किया और साथ ही अधिकारियों से बातचीत की। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से सर्किट हाउस में मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि बनारस को हाईटेक बनाने के लिए तमाम जो परियोजनाएं चल रही है उनका जायजा लेंगे और साथ ही अधिकारियों से पूछताछ भी करेंगे। ऐसे में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले काशी विश्वनाथ में भोले बाबा के दर्शन किया, पूजा अर्चना की। उसके बाद काल भैरव बाबा के दर्शन किए। उसके बाद शाम को वो तमाम जो योजनाएं चल रही है बनारस में उनका निरीक्षण करने खुद पहुंचे और साथ ही जब वो सरस्वती संपूर्णानंद विद्या कॉलेज पहुंचे तो वहां पर छोटे बच्चों को उन्होंने चॉकलेट दी, उनसे हालचाल पूछा और साथ ही जो तमाम जो अधिकारी थे, क्योंकि कॉलेज के अंदर और बीएचयू के अंदर भी तमाम जो योजनाएं है वो चल रही। ऐसे में जो कानून व्यवस्था है उस पर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की है। और आज सुबह जब सर्किट हाउस में जब बैठक होगी अधिकारियों के साथ तो कहीं ना कहीं मंदिर परिसर को लेकर, क्योंकि लगातार जब अभी कुछ दिन पहले जब कॉरिडोर बना था, प्रधानमंत्री मोदी ने कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, तो कॉरिडोर की वजह से जो पर्यटक थे वो एक बढ़ गए थे और साथ ही पर्यटक के बढ़ने की वजह से जो रोडें हैं वो जाम हो रही थी। तो रोडों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और साथ ही नगर निगम की तमाम जो योजनाएं वो भी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से जायजा लेंगे और साथ ही जो विकास कार्य कहां तक पहुंचा है उसकी समीक्षा भी करेंगे, क्योंकि ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस जाते हैं और साथ ही पूजा अर्चना करते हैं और अधिकारियों से मुलाकात भी करते हैं और जो योजनाएं चल रही है उनका परीक्षण भी करते हैं। जी अच्छा विवेक, देखिए इससे पहले गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री रखे, बड़ी सौगात दी। अब वाराणसी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और यहाँ भी देखिए क्योंकि लगातार समीक्षा करते हुए वो नजर भी आ रखे हैं। ये बड़ा संकेत है प्रदेशवासियों के लिए भी, देखिए कि विकास के कार्यों में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। लगातार एक्टिव हम देख रखे हैं मुख्यमंत्री को, जगह जगह पे पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत वो करते हैं, बड़ी सौगात देते हैं और उनमें ऊर्जा भी भरने का काम वो लगातार कर रही है। देखिए जो बनारस प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है
और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी वजह से समय समय पर वहां जाते रहते हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री के तमाम जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं बनारस में, उसको लेकर मुख्यमंत्री समय समय पर जाते हैं और उन योजनाओं का परियोजनाओं का निरीक्षण करते हैं और अधिकारियों से जायजा लेते हैं। और साथ ही क्योंकि मंदिर है और साथ ही मंदिर से जो जुड़े मामले हैं वो दिन ब दिन उभर के आते हैं, तो जो कानून व्यवस्था है बनारस की उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी को लेकर कल भी अधिकारियों से मुलाकात किया था उन्होंने, और आज सुबह सर्किट हाउस में अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, फिर चाहे वो कानून व्यवस्था की बात करेंगे या फिर जो बनारस में तमाम जो योजनाएं चल रही है उनको भी लेकर जायजा लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर थे, कल वो पहुंचे थे और आज जब अधिकारियों से मुलाकात कर लेंगे उसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने दी, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी से पहले गोरखपुर दौरे पर रखे। 2 दिवसीय इस दौरे में प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया और साथ ही नगर निगम के कर्मचारियों को बड़े आदेश जारी किए हैं। क्या कुछ खास रखा उनके गोरखपुर दौरे में और क्या आदेश उनकी ओर से दिए गए हैं, से अपने संबोधन में क्या कुछ कहा गया है, आपको हम रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नवनिर्मित नगरीय सेवा केंद्र और सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का लोकार्पण किया है, जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और गोरखपुर कैसे एक पंचायत से महानगर बना उसकी जानकारी दी। गोरखपुर पहले एक छोटा सा नगर पंचायत रही होगी, उससे पहले कोई ग्राम पंचायत रही होगी, फिर नगरीय कल्पना आई होगी तो गोरखपुर एक नगर पंचायत बनी होगी, फिर नगर पालिका बनी, फिर नगर निगम बना और आज प्रदेश के 14-15 बड़े महानगरों में गोरखपुर की गिनती आती है। आप अनुमान करिए कितनी तेजी के साथ विस्तार हुआ है। गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ लोग अपनी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए गोरखपुर पर आश्रित होते हैं। इस दौरान नगर निगम प्रशासन को भी एक संदेश दिया और बारिश से पहले सफाई, जल निकासी जैसे कामों को पूरा करने को कहा, जिससे स्थानीय लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। अगर इन सभी दायित्वों के साथ नगर निगम प्रशासन, महापौर, पार्षद और आम जनमानस जुड़ जाएगा तो नगरीय सुविधा को और बेहतर बनाने में और स्मार्ट सिटी की जो मंशा है उस मंशा को पूरा करने में हमें मदद मिल पाएगी। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए नगर निगम प्रशासन को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद दूंगा और विश्वास व्यक्त करता हूं कि नगर निगम प्रशासन अभी से तैयारी करे। आने वाले समय में याद करना, बरसात होगी तो बरसात के समय कहीं भी जल जमाव न हो, अभी से हमारी तैयारी होनी चाहिए। अभी से नाली और नालों की सफाई हो जाए, जितना भी सिल्ट है उसको हम वहां से पूरी तरीके से निस्तारित करवा दें। प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करिए, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, ये हमारे मन में एक भाव होना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पीएम मोदी के कामों की भी तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, जो एक बहुत सराहनीय कदम है। ये बदले हुए प्रवेश में जब दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी यह देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष बना रहा था, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उत्तर प्रदेश ने, देश ने उस ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया,
उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था 2022 में भारत बना था और आज हमारा देश जापान को पीछे करते हुए दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। बता दें कि इससे पहले सीएम योगी जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। सूर्य समाचार के लिए लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द वापस लौटते हैं। एक यात्रा देशभक्ति के नाम। ये कहानी है उस यात्रा की जो दिल से निकलकर देश के नाम होगी, जहां हर कदम पर देशभक्ति की मिट्टी महकेगी, जहां हर सांस वंदे मातरम कहेगी। 13 मई 2025 को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में पंचकूला से शुरू हो रही है एक यात्रा देशभक्ति के नाम। आइए हम सब भी बने इस यात्रा का हिस्सा। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज दौरे पर रखे। इस दौरान तपोवन पार्क में उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा का लोकार्पण किया, साथ ही साथ संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, सुनवा देते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। सोमवार यानी 12 मई को पूरे देश बुद्ध पूर्णिमा मना रहा है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने तपोवन में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का लोकार्पण किया, जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और गौतम बुद्ध के संदेश का जिक्र करते हुए भारतीय जवानों की जमकर तारीफ की। 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ, निहत्थे पर्यटकों को निर्मम दुष्ट आतंकवादियों ने मार दिया। पूरा देश गुस्से में था। तो जैसे सम्राट अशोक जी को भगवान तथागत बुद्ध ने कहा था कि अगर कोई गलत करे तो सजा देना हिंसा नहीं है, तो अगर किसी ने गलत किया है और उसको सजा देने का काम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णायक नेतृत्व में सरकार ने फैसला लिया और देश की सेनाओं को कहा कि समय स्थान तरीका आप चुन लो, लेकिन जिन लोगों ने निर्दोष निहत्थे हमारे पर्यटकों की हत्या की है, उन आतंकवादियों को हमें मिट्टी में मिलाने का काम करना है। और देश की सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए जिस प्रकार से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम, उनको जहन्नुम भेजने का काम किया, उसकी जितनी प्रशंसा हम देश के अपने वीर बापुरे सैनिकों की जितनी प्रशंसा करें वो कम होगी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाइयां दी। साथ ही इशारों में पाकिस्तान को भी कड़ी चेतावनी देते हुए नजर आए। उनकी ओर से कहा गया, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भगवान तथागत बुद्ध की आज जयंती भी है, ज्ञान प्राप्ति का भी दिन है, महानिर्वाण का दिन है। और आज यहाँ तपोवन परिसर में भगवान तथागत बुद्ध की मूर्ति लगाई गई है, जिसके अनावरण का हम सबको सौभाग्य मिला है। मैं इस अवसर पर सभी प्रयागवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से कहा था कि भारत ने संसार को तथागत बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। जो पाली भाषा है, जिस भाषा में अधिकतम ग्रंथ जो भगवान तथागत बुद्ध से जुड़े हुए हैं, पाली भाषा में बहुत सारे लोग भगवान तथागत बुद्ध, जो दुनिया के अंदर सबसे अधिक जिनकी पूजा होती है, उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो जो क्लासिक भाषा के रूप में भारत सरकार ने दर्जा दिया है,
मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और सभी जो भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, जो रिसर्च करने वाले स्कॉलर हैं, उन सबको भी शुभकामना देता हूं। और सरकार भगवान तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलती है और चलेगी, लेकिन हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन कायर नहीं है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और उनके बयानों पर पलटवार किया, साथ ही किसी तरह की राजनीति न करने की अपील की। ये बचकाना बातें करना कांग्रेसी बंद करें। भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से नकार दिया है कि किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप, विशेष तौर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर के भारत को स्वीकार नहीं है। और जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, घटिया नीति कर रहे हैं। और भारत की सेनाओं ने जो विजय की पताका फहराई है, उनका अभिनंदन करने की जगह जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में सरकार ने फैसला किया कि सेना को पूरी छूट दी जा रही है। आसान, समय, तरीका सेना तय करे, लेकिन हमें देश के दुश्मनों को सबक सिखाना है, मिट्टी में मिलाना है, जहन्नुम में पहुंचाना है, वो पहुंचा दिया, लेकिन राजनीति न करें। ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और बता दिया कि अगर कोई उनकी सीमा में आकर कुछ गलत करता है तो उसका अंजाम क्या होगा। हालांकि अब दोनों देशों के बीच में सीज़फायर लागू हुआ है, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार से विशेष सत्र की मांग की है, जिसमें पहलगाम हमले, सीज़फायर सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल का बड़ा बयान आया है। पहलगाम हमले को लेकर बोले हैं जगदम्बिका पाल, पूरी दुनिया ने हमारी सेना का पराक्रम देखा। आतंकवादी घटना होती है तो हम इसे युद्ध की तरह लेंगे, ये उनकी ओर से कहा गया है। बयान आया है बीजेपी के सांसद का जगदम्बिका पाल की ओर से। पहलगाम की घटना पर बोलते हुए कहा गया है कि पूरी दुनिया ने हमारी सेना का पराक्रम देखा है। आतंकवादी घटना होती है तो हम इसे युद्ध की तरह लेंगे, ये उनकी ओर से कहा गया है। बीजेपी सांसद का बयान आया है, आपको सुनवा देते हैं। की घटना के बाद उन आतंकवादियों को सबक सिखाना था। उनके आकाओं को प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम ऐसी सजा करेंगे, इसकी कल्पना नहीं होगी। आज उनके हेडक्वार्टर्स नहीं केवल नेस्तनाबूद हुए, आज मसूद अजहर का भाई, उसका बहनोई, उसकी बहन, उसके वो लोग जो कंधार में खादियान एक्यूज थे, जो जम्मू कश्मीर के तमाम घटनाओं में एक्यूज रहे हों आतंकवाद के, उनको भी मौत के घाट उतार दिया। और जिस तरीके से आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस है, तो इस पे निश्चित तौर से पूरी दुनिया ने हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को देख लिया है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, तुरंत वापस लौटते हैं। एक यात्रा देशभक्ति के नाम। ये कहानी है उस यात्रा की जो दिल से निकलकर देश के नाम होगी, जहां हर कदम पर देशभक्ति की मिट्टी महकेगी, जहां हर सांस वंदे मातरम कहेगी। 13 मई 2025 को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में पंचकूला से शुरू हो रही है एक यात्रा देशभक्ति के नाम। आइए हम सब भी बने इस यात्रा का हिस्सा। चलिए स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुर्खियों में विवादों में रहने वाले राहुल गांधी एक बार फिर से विवादों के घेरे में आते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार राहुल गांधी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि वाराणसी से ताजा मामला सामने आया है, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। क्या ये पूरा मामला है, आपको खास रिपोर्ट में बताते हैं। कांग्रेस नेता लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुसीबतें कम होने का। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वाराणसी के ACJM कोर्ट में एक दर्ज कराई गई है, जिस राहुल गांधी पर भगवान राम के अपमान का आरोप लगा है। अभी सुनवाई 19 मई को नहीं है। ये ऐसा हुआ
तक 5 मई 2025 को अखबार में पढ़ा सेंट्रल लाइब्रेरी में कि श्री राहुल गांधी जी जब गए थे ब्राउन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भारत में पूर्णता का बहुत प्रभाव है, यहाँ तक कि यहाँ जो काल्पनिक जो अवतार वो भी इस मामले में उनका योगदान है कि वो सही है। तो मुझे ये प्रश्न हुआ कि आखिर सबका लेने के साथ साथ हमारे भगवान क्यों कहते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है हिंदू जनमानस सनातन धर्म के सामने कि जो हमारे देश के आधार हैं, राम, जिनके आस्था हम लोग रोज गुणगान करते हैं, उनके खिलाफ ही हमेशा जब भी तो ये कह देते हैं कि काल्पनिक है, विदेश में जाकर के। उससे हम प्रभावित हुए, हमने इस पर एक परिवार बनाया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भी उसमें पार्टी बनाया, उसके बजरिए अजय राय यहाँ के चूंकि प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनको भी पार्टी बनाया, प्रदेश अध्यक्ष उनको पार्टी बनाया बजरिए, और राहुल गांधी भी पार्टी बनाया क्योंकि सांसद हैं। ये बयान उन्होंने संसद के इतर जाके दिया है, संसद में देते तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब ये विदेश के मंच पे जाके, बहुत बड़े मंच पे, ब्राउन यूनिवर्सिटी के मंच पे जाके इन्होंने देश को शर्मिंदा करने का काम करते हैं और हमको कहते हैं कि राम काल्पनिक है। इसलिए मैं प्रभावित दलित होकर के मैंने एक परिवार दाखिल किया जो स्वीकार हो गया। 19 तारीख को इशू नोटिस पर बहस है। मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट हरिशंकर पांडे ने आगे बताया कि अगर कोर्ट इस मामले में राहुल गांधी का आरोपी मानता है तो उन्हें 5 साल की सजा हो सकती है। ये एमपीएमएलए कोर्ट बनाई गई है बनारस में, श्री त्रिपाठी जी की कोर्ट है, को एसीजीएम 4th, वो एमपीएमएलए कोर्ट भी है, उसी में दाखिल हुआ है ये परिवाद में। आजकल जो नया एक्ट आया हुआ है नागरिक सुरक्षा अधिनियम, इसके तहत धारा 223 है जिसमें परिवाद दाखिल किया जाता है। तो परिवार सुनने से पहले जो है विपक्षी को नोटिस दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उसी नोटिस में बहस है 19 तारीख। उसमें हमने कहा है कि इन्होंने ये 5 तारीख अखबार में जो खबर छपी जागरण में, इसके द्वारा हमने जो पढ़ा जानकर ये एक निंदनीय कार्य है, ये हिट फिशिंग है और ये नए एक्ट के तहत ये 5 साल सजा का मुकदमा है। तो इसलिए हिट फिशिंग में इनको तलब किया जाए और इनसे पूछा जाए और मुझे सुना जाए, ये लिखा है। गौरतलब है कि न्यूयॉर्क के ब्राउन विश्वविद्यालय में राहुल गांधी भगवान राम को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आए थे, जिसे लेकर हिंदू संगठनों में भी काफी आक्रोश है। अब देखना ये है कि कोर्ट इस मामले में अपना कौन सा फैसला सुनाता है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना कि यहाँ बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।